Hi, I'm Varsha Jain. By profession, at now I am RJ, and मैं प्रोफेशन से मेरा नाम वर्षा जैन है और मैं बाय प्रोफेशन फ़िलहाल के लिए आरजे भी हूँ और उसके साथ साथ डिज़ाइनर भी हूँ, ड्रेस डिज़ाइनर भी हूँ और उसके साथ एक डांसर भी हूँ और मैं कुछ मोटिवेटिंग लिखती भी हूँ। आप ये सुनना चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे सुन सकते हैं। और मैं बाय बर्थ ट्रांस हूँ और तब से मेरे माँ बाप ने मुझे जाना, थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, थोड़ा बहुत समाज के दबाव से इग्नोर भी किया, मना भी किया, मगर मेरी ख्वाहिशों के लिए उन्हें थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस किया, मगर अब मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। ये थी वर्षा की कहानी और ये है वर्षा आज के फ़िलहाल के रूप में। ओके, आपका सवाल है व्हाट डू यू से अबाउट क्रॉस ड्रेसिंग, especially those who are not trans. Okay, cross dressing is an art. I think is art. इन वेस्टर्न कल्चर, अगर हम पाश्चात्य संस्कृति में जाते हैं तो इसे ड्रैग क्वीन के नाम से जाना जाता है कि एक पुरुष है, इसे महिला बनना पसंद होता है या फिर कैसे ऐसे किरदार बनाए जाते हैं जो वो भिन्न भिन्न तरीके के कपड़े पहनता हो। और अगर हम बात करते हैं क्रॉस ड्रेसिंग की, स्पेशली अगर औरतों के कपड़े पहनने की, कि पुरुष औरतों के कपड़े पहनता है तो इसे कुछ बुरा नहीं कह सकते। ये अपने अपने ही शौक पे निर्भर करता है कि आज हम देखते हैं कि अगर पुरुष क्रॉस ड्रेसिंग करता है तो महिलाएं भी तो पुरुषों के कपड़े पहनती हैं। तो कपड़े पहनने से किसी के हम जेंडर पे नहीं जा सकते हैं, उसकी सेक्सुअलिटी पे हम कुछ नहीं बोल सकते, वो अलग चीज़ है। कपड़े पहनना और सेक्सुअलिटी पे दोनों चीज़ों में बहुत अंतर होता है। लोग ये ना समझे कि अगर कोई पुरुष या फिर कोई मर्द या फिर कोई आदमी औरतों के कपड़े पहनता है तो वो ट्रांस हो जाता है। नहीं, वो ट्रांस नहीं होता। उसकी मर्दानगी उतनी ही है, वो कम नहीं हुई है। कपड़े पहनने से मर्दानगी कम नहीं होती है। और ये शौक है, अगर आपको पसंद है तो आप पहन सकते हैं, लेकिन किसी भी काम की बुराई करना बहुत बुरी बात है। मैं इसके भी सपोर्ट के इस चीज़ के कभी सपोर्ट में नहीं रही हूँ। आपको जो मन में आप वो करें, लेकिन किसी को हर्ट करना बहुत बुरी बात है। और अगर कहते हैं एक्टिविटी करते हैं हम कुछ ऐसा पहनने के बाद, तो आपका जो मन है वो, लेकिन खुशी से, दूसरों को हानि ना पहुँचाएँ, तो क्रॉस ड्रेसिंग कोई बुरी बात नहीं है। इसके बारे में आपका तीसरा सा जो सवाल है, इसके बारे में मैं शायद कुछ ना बोल पाऊँ, मगर ये नेचुरल चीज़ है। अगर किसी के लिए फीलिंग आती है आपकी तो ये स्वाभाविक चीज़ है। इसे कुछ बुरा नहीं बोल सकते। अगर लोग बोलते हैं कि ये बुरा है तो ये बुरा नहीं है, क्योंकि अगर बुरा होता तो आपके मन में भावनाएँ नहीं आती। भावनाओं की कदर करनी होती है और ये भावनाएँ हमें तो यूनिवर्स से मिली है, तो ये गलत कैसे हो सकती है? आप अगर इस चीज़ को गलत बताते हैं तो वो गलत है, ये गलत है, क्योंकि आपके जो मन में है आप वो कीजिए, उसे गलत कुछ नहीं बोल सकते। अगर आपको सेम सेक्स में इंटरेस्ट है और अपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट है तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कोई दूसरा क्या कर रहा है उसे जो गलत नहीं बता सकते। तो मेरे हिसाब से सेक्स इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एंड इज़ गुड हेल्थ वाइज। और बाद बाकी किसी भी रूप में देखिए बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। एंड यस, ऑफ कोर्स इट्स गुड। थैंक यू सो मच। कुकिंग, डांसिंग एंड सिंगिंग, व्हाट इज़ अ वर्षा लव डूइंग। ओके, ये तीनों ही चीज़ें वर्षा को बहुत पसंद है। कुकिंग भी बहुत पसंद है और डांसिंग भी और सिंगिंग भी।
सिंगिंग पसंद थी और है और रहेगी, और डांसिंग बचपन से ही। व्हेन आई वाज़ बोर्न तब से मुझे गाना गुनगुनाना बहुत पसंद था, बट व्हेन आई वाज़ 6 और 6 इयर्स ओल्ड तब से मैंने अपनी माँ को, अपनी नानी को, अपनी मामी को, अपनी चाची को, सबको खाना बनाते हुए देखा है। और तब से मुझे खाना बनाने का बहुत शौक था और मैं खाना बनाती हूँ। आज भी बनाती हूँ। दोपहर का, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, शाम का नाश्ता, सब कुछ मैं खुद बनाती हूँ। और मेरी मॉम के लिए बनाती हूँ, मेरी फैमिली के लिए, इवन गेस्ट आते हैं तो उनको भी सर्व करती हूँ। तो मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। और डांस मेरे लिए वो चीज़ है, जब मैं डांस करती हूँ तो अपने आप को बहुत खुश महसूस करती हूँ। जब भी मैं बहुत निराश हो जाती हूँ तब भी मैं डांस करती हूँ। मुझसे मेरी नेगेटिविटी, मेरे बुरे विचार अपने आप चले जाते हैं। तो मुझे नकारात्मक सोच को दूर करने के लिए डांस करना पड़ता है। जब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, अपसेट हो जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ, तब मैं डांस करती हूँ और गुनगुनाती हूँ। और मैं जब से ज़्यादा खुश होती हूँ तब भी मैं गुनगुनाती हूँ। तो दोनों ही तरफ़ों में मुझे गाना और नाचना और कुकिंग बहुत पसंद है। मुझे इसमें बहुत आराम मिलता है और खुशी मिलती है, सुकून भी मिलता है। I have a boutique. It's my cousin's boutique. Two sisters boutique he started, and 14th April फाइनली हमने लॉन्च किया है और स्टार्ट किया है इसे। फाउंडर हैं हम इसके, टू सिस्टर्स की। और यस, आई कैन डिज़ाइन फॉर क्रॉस ड्रेसेस ऑल्सो एंड एवरी वन, एंड दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म टू स्टॉप फॉर एवरी वन फ्रॉम होल द वर्ल्ड। पूरे संसार से हर एक डिज़ाइन हम बनाते हैं और इसे लोगों तक पहुंचाते हैं। और हम क्रॉस ड्रेसर के लिए ज़रूर ड्रेसेस डिज़ाइन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ताकि वो भी अपनी भावनाओं को, अपनी खुशियों को जी सके। और कपड़े और गहने और बहुत सारी ऐसे तरह तरह की चीज़ें वो पहन सकें और खुशी महसूस कर सकें, जी सकें अपनी ज़िंदगी जो वो घुट घुट के जीते हैं, जिन्हें मौका मिलता है कि थोड़ा बहुत ही सही हम जी लें कपड़े पहन के। तो मैं उनके लिए ड्रेस डिज़ाइन करना ज़रूर चाहूँगी। अगर कोई क्रॉस ड्रेसर या फिर कोई भी मुझसे अगर ड्रेस डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो मैं ज़रूर करूँगी उनकी ड्रेसेस डिज़ाइन। बहुत से ऐसे लोग हैं या फिर बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो कि 40-50 की एज में हैं और वो ड्रेसिंग करना चाहते हैं, मगर पारिवारिक मामलों की वजह से वो ड्रेसिंग नहीं कर पाते हैं। और उन्हें ड्रेसिंग करना भी चाहिए, वो चाहते भी करना है मगर मौका नहीं मिलता है। अब कब करें, कैसे करें? मैं कुछ ऐसे तरीके बता सकती हूँ अगर वो करना चाहें तो। जैसे कि रात को सोएं, हो सके जहाँ तक अपने पार्टनर का साथ लें। अगर वो नहीं मानते हैं तभी उन्हें बताएं ज़रूर, कम से कम, ताकि बात छिपी न रहे। हो सकता है इस बात के लिए ये झगड़ा बहुत बढ़ जाए, लेकिन खैर ठीक है, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा झगड़ा बढ़ रहा है तो आप उन्हें ना बताएं, अपने तक सीमित रखें। और हाँ करें, चार दीवारी कमरे की आपकी है, होटल का रूम ले सकते हैं, किसी दोस्त के यहाँ ले सकते हैं, खाली टाइम पे जा सकते हैं, किसी टूर पे जा सकते हैं, वहाँ पर ड्रेसिंग कर सकते हैं। जब मौका मिले तब ड्रेसिंग करें। मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं जो 40 की उम्र पार कर चुके हैं, जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, शादीशुदा भी हैं, वो भी ड्रेसिंग करती हैं और मुझसे बहुत सारी कुछ सलाह भी लेती हैं। और मैं उन्हें सलाह देती भी हूँ। मुझे खुशी होती है कि मैं किसी की खुशी के लिए अपना वक्त दे पाई और अपनी एडवाइस दे पाई। तो अगर कोई चाहता है कि ड्रेसिंग 40 के पार करने में दिक्कत हो तो प्लीज़, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप कोशिश करें, ज़रूर सफल हो जाएँगे और ड्रेसिंग करनी चाहिए। कैन यू फॉर व्यूअर्स शेयर अ क्लिप ऑफ योर न्यू डांसिंग ऑन गजरा मोहब्बत वाला लाइव ऑन योर वॉइस? अच्छा ठीक है, आपके इस सवाल के लिए मैं कोशिश करूँगी, आपका सवाल है कि गजरा मोहब्बत वाला मेरी आवाज़ में मैं गाऊँ और कुछ दिखाऊँ आपको।
वैसे मेरी आवाज़ फिलहाल के लिए इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट के लिए निमिषा जी मैं ज़रूर गाऊंगी। फ्रॉम फॉर योर चैनल ब्लूमिंग ब्लश के लिए मैं गाऊंगी। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। चलिए आइए इसमें डांस करते हैं थोड़ा सा। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। आई हो कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके, चढ़ती जवानी की पहली बहार लेके, दिल्ली शहर सारा मीना बाजार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। ये रिक्वेस्ट थी और मैंने आपकी पूरी कर दी है। अब आप बताएं, नाउ मैं संस्कारी बहू। गाइस ये साड़ी थी और मैंने फर्स्ट टाइम पहनी ये साड़ी। मुझे साड़ी पहनने का इतना शौक नहीं है, मगर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ माय स्पेशल गेस्ट निमिषा जी के लिए मैंने ये साड़ी और ये फॉर्मल वेयर पहना है। मुझे वैसे शौक नहीं है। So sweet of you and many thanks for giving us a time interview. थैंक यू सो मच निमिषा जी। आपके लिए ये मैंने साड़ी पहनी और ये अटायर मैंने कैरी किया। थैंक यू सो मच। और आपने अपना टाइम दिया, कीमती वक्त मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रॉम योर चैनल ब्लूमिंग ब्लश के लिए। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। आई होप आपको मेरी वजह से कुछ हेल्प मिलेगी। सो गुड नाइट, शिवरात्रि एंड शब्बा खैर। अच्छा ठीक है, आपके लिए ये भी कर लेते हैं। आई थिंक यू आर हैप्पी फॉर दिस संस्कारी बहू। इज इट गुड? आई थिंक, मगर हमारे यहाँ ना इसे ऐसे लेते हैं। हमारे यहाँ इसे ऐसे पहना जाता है, तो मैं ये संस्कारी बहू। आई थिंक राइट नाउ आई डोंट नो हाउ टू वेयर दिस, क्योंकि मैं कभी साड़ी पहनती नहीं हूँ, मुझे कोई हैबिट नहीं साड़ी पहनने की। सो बनती ये लीजिए, मैं संस्कारी को बन गई फॉर आपके लिए। चलिए ठीक है, अब मैं चलती हूँ और बाद में बात करती हूँ। तो गाइस प्लीज़ फॉलो मी एंड थैंक यू सो मच।